तो ये है जी इटली में डेयरी फार्म। ये छोटी भैंसें हैं। इनमें बड़ी भैंस जो एक बार बच्चा दे देती है वो 2.5 से 3 हज़ार यूरो की हो जाती है। वो 2.5 से 3 हज़ार यूरो की बिकती है अगर बेचना चाहे, कोई खरीदना चाहे तो। ये इनको चारा डालते हैं। चारा इनको डाला जाता है, जैसे मक्की को डायरेक्ट काट लेते हैं, खेत से डायरेक्ट काट के उसका बिल्कुल बारीक बारीक काट के वहीं से, और वो जो सामने आप ढेर देख रहे हैं वैसे लगा देते हैं, और उसको फिर ट्रैक्टर से पूरा दबा दबा के पूरा पिचका देते हैं। फिर उसके ऊपर तिरपाल बिछा देते हैं प्लास्टिक का, जिससे कि वो जल्दी खराब ना हो, उसमें कीड़े ना पड़े। और फिर उसको धीरे 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 जानवरों को डाला जाता है, भैंसों को डाला जाता है। हर जगह पे यही सिस्टम चलता है इटली में। उसको गेहूं के भूसे के साथ मिला के, उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं उनको डाल के, और फिर मशीन में डाल के उनको पीस दिया जाता है। काटती नहीं है वो मशीन, बस थोड़ा थोड़ा पीस देती है, जैसे अपनी मिक्सर ग्राइंडर मशीन होती है वैसी वो मशीन होती है। यहाँ की भैंसें बिल्कुल अलग हैं। इनके सींग भी लंबे सींग होते हैं, गोल सींग नहीं होते अपनी भैंसों की तरह। इंडिया की जैसी भैंसें होती हैं, पाकिस्तान इंडिया की, वैसी भैंसों की तरह इनके सींग लंबे नहीं, लंबे होते हैं, गोल नहीं होते, लंबे होते हैं। इनके शरीर पे इतने बाल होते हैं ताकि इनको सर्दी से बचाव हो सके। यहाँ पे क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ती है, माइनस में 6-7 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, और बर्फ़ भी पड़ जाती है कई बार, 10-10 11-11 डिग्री पर भी चला जाता है टेम्परेचर। जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ज़्यादातर। ये थोड़ा नीचे का एरिया आ गया, समतल एरिया है, तो यहाँ पे बर्फ़ वगैरह तो नहीं पड़ती है, लेकिन ठंड तो चली जाती है। तो ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, हर टाइम हवाएं चलती रहती हैं, तो इनको सर्दी से बचाव के लिए और थोड़ा मक्खियों से भी बचाव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मक्खियाँ बहुत होती हैं। ये देखो मक्खियों को मारने के लिए दवाई डाली हुई है, देखो कितनी मरी पड़ी है मक्खियाँ। बहुत ज़्यादा मक्खियाँ मरी पड़ी हैं। वो एक दवाई आती है ग्रानुली नाम से, यहाँ पे 35 यूरो का एक डब्बा आता है 1 किलो का। वो यहाँ पे डाल देते हैं तो ये मक्खियाँ मर जाती हैं उसको खा के। ये है जी डेयरी फार्म, लीगा डेयरी फार्म देख लो भाई। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये झाड़ू है। झाड़ू को यहाँ पे स्कोपा बोलते हैं। तो इस चारे को, जो ये चारा बिखर जाता है आगे, इसको मंजार बोलते हैं चारे को यहाँ पे। तो ये चारा अगर यहाँ तक बिखर जाता है, बीच में बिखर जाता है, तो चारे को साफ करने के लिए झाड़ू यहाँ पे रखी हुई है। और ये मंजार सरकाने के लिए, आगे खिसकाने के लिए, मंजार भैंसों के आगे करने के लिए, ये इसको पाला बोलते हैं। अपने बेलचा बोलते हैं इसको, यहाँ पे पाला बोलते हैं। और एक ये पाला टंगा हुआ है यहाँ पे। ये सारा इनका सामान टंगा हुआ, जो ज़रूरत का, डेयरी फार्म में ज़रूरत का सामान जो पड़ता है यहाँ पे। और ये वेल्डिंग वगैरह का सामान इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि टूट फूट होती रहती है भैंसों का डेयरी फार्म में, तो ये वेल्डिंग का सामान है। ये सारा सामान रखता है। इस डेयरी फार्म का जो मालिक है उसको लगभग कंस्ट्रक्शन के बारे में लगभग बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लगभग नहीं बहुत ज़्यादा नॉलेज है।
क्योंकि उसने 20 30 40 साल तक यही काम किया है कंस्ट्रक्शन का। ये हाइड्रा क्रेन इन्होंने रखी हुई है। क्रेन है ये, खाई खोदने के लिए काम में लेते हैं ये लोग। और उधर जो गोबर के खड्डे हैं वो भर जाते हैं, तो उनको निकाल निकाल के ट्रॉली में डाल के गोबर खेतों में फेंक के आते हैं। उसके लिए ये क्रेन रखी हुई है, हाइड्रा क्रेन। ये वाला एंट्री गेट है इस डेयरी फार्म का, और ये इन लोगों की गाड़ी है। इस गाड़ी से सुबह दो लोग आ जाते हैं, बाप बेटा दो लोग आ जाते हैं। फिर पूरे दिन ही इधर ही काम करते हैं। दोपहर में एक बार खाना खाने के लिए चले जाते हैं, फिर शाम को आके फिर काम करने लग जाते हैं, और फिर शाम को चले जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर एक आदमी आके यहाँ पे इस कंटेनर में आके सो जाता है थोड़ी देखभाल के लिए। ये मक्का बोने की मशीन रखी हुई है, मक्का बुआई की मशीन है। ये मक्का की बुआई खेतों में जो करते हैं ये लोग, इसी मशीन से करते हैं। इसमें खाद भी डाली जाती है, मक्का भी डाली जाती, 2 3 तरीके की खाद डाली जाती है मक्का डाल के। फिर एक एक दाना करके ये मशीन ज़मीन में बोती जाती है मक्का को। ये वाली मक्खी मारने के लिए मशीन, दवाई रखी हुई है इन लोगों ने। देखो कितनी ज़्यादा मक्खियाँ मरी पड़ी है, कोई लाखों में, लाखों में क्या करोड़ों में होंगी, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ मरी हुई। क्योंकि भैंसों के पास इधर गोबर का गंदगी का काम है, तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं इधर। इसके लिए इन्होंने मक्खी मारने के लिए दवाई रखी हुई है। इंडिया के लगभग 3100 रुपये की 1 किलो आती है ये। और ये इन लोगों ने थोड़ी बहुत मुर्गियां रखी हुई हैं अंडे खाने के लिए। ये मुर्गियां 5 6 6 7 अंडे दे देती हैं दिन के। ये लोग उठा के ले जाते हैं। ये देखो ऐसे अंडे देती हैं ये, लाल कलर के अंडे हैं कुछ। और इसके अंदर यहाँ पे अंडे देती हैं ये, यहाँ पे बैठ जाती हैं। देखो दो दिए हुए हैं अंडे अभी, और इसमें भी, इसमें नहीं दिए हुए, इसमें भी नहीं दिए हुए। ये ऊपर का बंगला ये बोतल का कुछ बनाया हुआ है, तो इसमें ये थोड़ा थोड़ा पानी पीती जाती है अंदर, और ये बोतल खाली होती जाती है। और जब ये बोतल पूरी खाली हो जाती है तब इसको फिर से भर के यहाँ पे रख देते हैं। के पास बहुत ज़्यादा मशीनें रखी हुई हैं। ये वाली जो मशीन है वो, जो बलून बोलते हैं, जो गेहूं का भूसा ये वाला है, उसको लपेट लपेट के उसका एक राउंड जैसा बना देती हैं। फिर उसके चारों तरफ ये लगाने के लिए, और एक प्लास्टिक का रैप होता है, वो रैप लगाने के लिए ये वाली मशीन रखी हुई है। और ये ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन को त्रापानो बोलते हैं यहाँ पे इटली में। ये ये 30 साल पुराना ट्रैक्टर बता रहा था ये मालिक, मैं जब मैंने इसको पूछा था। फिएट कंपनी का ट्रैक्टर है, 850 DTH। ये कंटेनर रखा हुआ है इन लोगों ने, इसमें ये सामान रख देते हैं अपनी ज़रूरत का, जो खेती बाड़ी में चाहिए इनको, और डेयरी फार्म में जो सामान चाहिए वो सामान यहाँ पे रख देते हैं। ये दवाई मैं बता रहा था आपको, मक्खी मारने के लिए, 35 यूरो की एक डब्बा, 1 किलो का एक डब्बा आता है 35 यूरो का। भाई साहब बहुत महंगी दवाई है।
कंटेनर को यहाँ पे कोंतानिया बोलते हैं इटली में। ये खेतों में इंसेक्टिसाइड छिड़कने के लिए ये मशीन रखी हुई है। इसमें पूरा पार्ट पीछे का खुल जाता है, पूरा लंबा हो जाता है, पूरे इसमें फंवारे लगे हुए हैं नीचे। तो इन फुहारों से स्प्रे निकलती है, उसमें जहर निकलता है। जहर को वेलेनो बोलते हैं, इंसेक्टिसिदा भी बोलते हैं यहाँ पे। और ये इन लोगों ने जनरेटर रखा हुआ है। पूरा डेयरी का काम इसी जनरेटर पे निर्भर है। अगर ये जनरेटर खराब हो जाए तो दूध निकालना बंद, क्योंकि लाइट का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। मैंने जब इस मालिक से पूछा था तो ये बोल रहा था कि लाइट तो लगा जाएंगे, लाइट तो गवर्नमेंट वाले यहाँ पे लगा जाएंगे, लेकिन 30,000 यूरो लगेंगे लाइट का कनेक्शन लेने के लिए। तो 30,000 यूरो का मतलब हो गया 27 लाख रुपए इंडिया के, एक लाइट का कनेक्शन लेने के लिए। भाई बहुत महंगा है। एक मुर्गी यहाँ पे रखी हुई है, ये पता नहीं क्यों अलग रखी हुई है, ये शायद बीमार होगी, बीमार ही लग रही है। और ये रोटावेटर है, यहाँ पे जापा त्रिचे बोलते हैं इसको। रोटावेटर कितना बड़ा रोटावेटर है, बहुत महंगा होगा ये भी। और ये घास काटने के लिए है ये मशीन, वो वाली भी सेम मशीन है। एक वो मक्का बुआई की मशीन रखी हुई है, और वो बाकी जो अनाज होते हैं उनको बोने के लिए मशीन रखी हुई है। और ये जो आप बड़ी बड़ी टंकियां देख रहे हैं, इसमें फीडिंग का सामान रखा है, जो भैंसों को फीडिंग डालते हैं, चारे में मिला के जो डालते हैं। एक बिदौन रखी हुई है, दो रखी हुई, तीन, चार, चार बिदौन रखी हुई है यहाँ पे, जिसमें से अभी ये दो ही काम में ले रहे हैं। ये शायद लाइट का, पानी का कनेक्शन है शायद इधर इसमें। दो बिदौनों में, बिदौन बोलते हैं यहाँ पे, टंकियों को बिदौने बोलते हैं, बिदौने। सफेद कलर की बड़ी हुई वाली, ये छोटी वाली। इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा निकाल के और इस वाले में डाल के, और उसमें ट्रैक्टर में डाल के ले जाते हैं, लोडर में डाल के, और फिर मशीन में डाल देते हैं, वो मशीन पीस देती है। ये वाली मशीन है जी, ये मशीन है चारा बनाने के लिए, भैंसों का चारा बनाने के लिए ये मशीन रखी हुई है। ये वाली मशीन रखी हुई है, कोई पालियारी कोई कंपनी की मशीन है। इसको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सेम जैसे अपने मिक्सर ग्राइंडर में सिस्टम होता है, इसी में भी वैसे ही ब्लेड लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी फरसे लगे हुए हैं। इस पे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं चढ़ने के लिए। ये वाले इतने बड़े बड़े फरसे लगे हुए हैं, अंदर से बिल्कुल ये साफ़ है, कुछ ज़्यादा इसमें सिस्टम नहीं है। ये वाले फरसे लगे हुए हैं, ये बहुत तेज़ी से घूमते हैं, और ये बिल्कुल बारीक काट देते हैं। गोल गोल जब ये घूमते हैं मिक्सी में, जैसे मिक्सी का जार होता है, मिक्सी का जार घुमाता है तो वो पीस देता है, वैसे ही इसका सिस्टम है, वैसे ही ये पीस देता है। इसके ऊपर यहाँ से चढ़ने के लिए बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये सारी पाइपें जो आप देख रहे हैं, इसमें सारा कंट्रोलिंग का सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम। ये वाली सीढ़ियाँ दी हुई हैं उतरने के लिए, चढ़ने के लिए ये वाली सीढ़ियाँ हैं।
ये वाली मशीन रखी हुई है, ये है जो वो वाले जो गेहूं के जो भूसे के बंडल बनाए हुए हैं, उनको बलून बोलते हैं। बलून बनाने की मशीन है ये अपने आप नीचे से साफ करती जाएगी और उठा के गोल गोल राउंड बनाती जाएगी। और इसमें एक नेट रैप भी दिया हुआ है। नेट रैप जाली, जाली जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक की जाली होती है, वो प्लास्टिक की जाली लास्ट में लपेट देती है ताकि वो बिखरे ना दोबारा। ये प्लाविंग का सिस्टम है, जो अपने मोर प्लाऊ डिस प्लाऊ बोलते हैं, वो वाला सिस्टम है ये। कितना बड़ा है, ये दोनों तरफ से चलता है, इधर से भी और उधर से भी। ये कोई जहर छिड़कने के लिए, जिसको वेलेनो बोलते हैं। ये वाला है जो गेहूं का भूसा काटते हैं, ये हराई काट लेते हैं यहाँ पे। जो गेहूं होते हैं उनको हराई काट देते हैं, फिर उसको बिखरा बिखरा के उसको सुखाने के लिए ये मशीन रखी हुई है, ताकि उसको बिखरा दे, उसमें नमी ना रह जाए बिल्कुल भी। ये दोनों तीनों मशीनें रखी हुई हैं। ये भी मोर प्लाविंग का सिस्टम है, प्लाविंग का सिस्टम है ये भी। ये वाला जितना ये रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा 1 साल के लिए, 1 साल के लिए पूरा स्टॉक जमा कर लिया है इन लोगों ने। ये जो हरे वाले बंडल आप देख रहे हैं, ये हराई काट लेते हैं इनको। गेहूं को हरा काट के फिर हराई समेट देते हैं इसके अंदर, तो ये नमी रहती है और ये बहुत भारी होता है। करीबन 10 टन के करीब होगा शायद, 10 टन या 1 टन, कितना? हाँ, 1 टन के करीब। इस पे रख के ले आते हैं ट्रॉली के ऊपर। ट्रॉली को रिमोर क्यों बोलते हैं यहाँ पे, रिमोर क्यों? सारा का सारा, ये जो यहाँ पे ये वाला एरिया है, इसको कंपानोन बोलते हैं। कंपानोन, जिसके अंदर ये बलून रखे जाते हैं। इधर खड़ा करके मशीन को, जो चारा बनाने की मशीन हो, उसको यहाँ पे खड़ा करके और यहाँ पे चारा बनाते हैं लोग। ये मक्की का हरा चारा काट के लाया था कल परसों, इसको भी इसके अंदर काट काट के डालता है। और ये इसको बोलते हैं सिलोस, इंग्लिश में साइलेज बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं सिलोस। ये गोबर के खड्डे अभी तो बहुत खाली हो गए। जब बारिश आती है, सर्दियों में बारिश बहुत ज़्यादा आती है इटली में, तब ये पूरे के पूरे भर जाते हैं। तब इनको रोज़ खाली करके आना पड़ता है, क्योंकि रोज़ बारिश आती है उसको इटली में। तो ये था जी आज का सारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।